छात्रों, हम आपके लिए यूपीएससी सिविल सर्विस से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका सब्जेक्ट है सामान्य ज्ञान। ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और फिर देखो पहला प्रश्न आपके सामने है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। ठीक है, तो देखो मई 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। तो कौन सा विकल्प सही है इसमें? तो भाई विकल्प ए बिल्कुल सही है। नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। दूसरा, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? नंबर एक, उद्देश्य का, बी, मूल अधिकार, सी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डी, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य देखिए, तो प्रश्न दोबारा से देखिए। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देश्य का, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। देखिए, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देश्य का में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो इसमें कौन सा विकल्प है? विकल्प ए बिल्कुल सही है, उद्देश्य का। दोबारा देखिए, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देश्य का में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो देखो, इसे भी याद रखो। नोट 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष
जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इससे ही संविधान के प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों के परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही है आंसर, जल्दी से बताओ। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो ये करती है संसदीय समिति के माध्यम से। विकल्प ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। देखो ध्यान दो, भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। उदाहरण, लोक वित्त पर नियंत्रण यह 3 समितियों के माध्यम से करती है: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं लोक उपक्रमों पर समिति। ठीक है ना। अगला प्रश्न, इसका विकल्प ए सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, सवाल नंबर 4 देखिए, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। विकल्प ए बिल्कुल सही है, राजस्थान। ठीक है ना। ध्यान दो, गुरु शिखर राजस्थान के ये है भाई सिरोही में, सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है ना। गुरु शिखर किसे कहते हैं? यह राजस्थान में है, सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से यह है 1722 मीटर। ठीक है ना। अगला प्रश्न ध्यान दो, अगले प्रश्न में, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों, शहरों
का कौन सा सही क्रम है? राजकोट, बड़ोदरा, खड़गपुर, बिलासपुर या बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव? क्या कह रहा है ये? दोबारा देखो ध्यान से। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करे, चार नगरों शहरों का सही क्रम। तो यहाँ देखो चार विकल्प दे रखे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये कह रहा पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। शहरों का सही क्रम। यहाँ देखो सही क्रम। पहला बीकानेर, क्या है? बीकानेर जो दे रखे हैं, ठीक है ना। ये कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान। और फिर है अलीगढ़, अलीगढ़। और ये कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। और फिर है भाई दरभंगा, दरभंगा। और दरभंगा कहाँ है? बिहार में, बिहार, ठीक है ना। और उसके बाद आता है नौगांव, नौगांव। और नौगांव कहाँ है भाई? असम। ये है क्रम। तो जो हमारा विकल्प बी दे रखा है बिल्कुल सही सटीक आंसर है ये वाला, ठीक है। समझ गए ना। अगला प्रश्न देखिए 6। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? वेलूर, भद्राचलम, हम्पी, श्रीरंगम? तो कौन से वाला सही है इसका? इसका आंसर है भाई, ध्यान से देखो, विकल्प सी, हम्पी। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो वो है अवस्थित हम्पी में, ठीक है ना। दोबारा देखो इसे। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल का मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं तो कहाँ है स्थित है? हम्पी में। आंसर समझ में?